अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके। मैं ये तो नहीं कह सकती मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ज़रा एंटीबायोटिक्स का आहिस्ता आहिस्ता असर जो है वो अब स्टार्ट हो गया है और आजकल आप हर जगह देखें वायरल बहुत ज़्यादा है। शो स्टार्ट करने में मैं चाहूँगी सबसे पहले मैं ये बात कहूँ कि प्लीज़ अपने आप को वार्म रखें। वेदर चेंज हो रहा है, बहुत सा ठंडी हवाएं भी आ रही हैं, ड्राइनेस भी हो रही है, डस्ट भी है, तो अपने आप को वार्म रखें। प्रिकॉशनरी अपनी जो भी आपने इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग रखें ताकि आप आराम से इन सर्दियों को एंजॉय कर सकें। एनीवेज़, आज एक बड़ी मज़े की बात है कि हम बड़े दिनों से मैं सोच रही थी कि हम ये बात करेंगे और आज हमने सोचा कि हमारी कंटेंट टीम ने भी सोचा कि ये बात करनी चाहिए। लोगों की तनकीद और लोगों की तारीफ़, ज़ाहिर है ज़िंदगी है, ये तनकीद भी होगी और तारीफ़ भी होगी, इसका हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि उनकी तनकीद करना, उनकी तारीफ़ करना हमारी सेहत के लिए अगर हम उसको पॉजिटिव तरीके से लें तो बहुत अच्छी बात है। फ़र्क पड़ना चाहिए इस तरह कि आप उसको पॉजिटिव वे में लें। तनकीद और तारीफ़ जो होती है ना, वो लोगों की अपनी सोच होती है, उनकी अपनी राय होती है आपके बारे में। अच्छा, अब राय तो इंसान लोग अपनी कायम कर लेते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि तारीफ़ में लोग ज़रा कंजूसी करते हैं, लेकिन तनकीद करने में सबसे आगे होते हैं और ऐसे लोग तनकीद कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे मज़े की बात ये हैरानगी भी होती है और मतलब हंसी भी आती है कि आपके करीबी लोग हो ना, जो आपसे बहुत क्लोज़ हैं, तो उनकी तनकीद भी बुरी नहीं लगती क्योंकि ठीक है वो आपके बेहतरी के लिए शायद तनकीद करें, क्योंकि क्रिटिसिज्म भी पॉजिटिवली ले लेना चाहिए और तारीफ़ तो वैसे ही इंसान खुशी से सुन लेता है। तो इसीलिए तारीफ़ अगर होती है तो हम बड़े खुश हो रहे होते हैं, लेकिन तनकीद होती है तो हम उसको ज़रा मूड ऑफ कर लेते हैं। लेकिन वो लोग जो आपको जानते ही नहीं हैं, जिनसे आपका कोई लेना देना ही नहीं है, शायद आपके एक्वेंटेंसेस हैं, वो भी तनकीद करें। जब वो लोग तनकीद कर रहे होते हैं ना और गलत तनकीद कर रहे होते हैं, तो समझ लें कि वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि आप खुद अंदर से इनसिक्योर होते हैं और आपको एक जेलसी एक डिज़ीज़ है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो आप सोचते हैं कि यार ये बंदा, मतलब मैं बड़े दिनों से देख रही हूँ कि जब से मैंने शोज़ शुरू किया है मुझे ऐसी ऐसी तनकीद लोग कर रहे हैं कि जैसे वो लोग अपने काम में बड़े परफेक्ट हैं और मैं एक वो इंसान हूँ कि शायद मैं कभी भी ज़िंदगी में किसी को बहुत ही क्लोज़ होगा ना, तो शायद मैं उसको बोलूँगी कि अच्छा ठीक है यार, तुम जो हो ऐसे ना करो या इस तरह कर लो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लेकिन मैं कभी भी किसी को हर्ट करने के लिए कभी बात नहीं करूँगी या कोशिश करूँगी कि उसको मेरी तरफ से तकलीफ़ ना पहुँचे। लेकिन पता नहीं लोगों को आजकल क्या हो गया है, लोग सिर्फ चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह किसी को हर्ट करें या किसी का मोराल और उसकी जो एनर्जी है उसको लो कर दें। तो मैं ये सोचती हूँ कि यार ये किस किस्म के लोग हैं। जैसे हम ट्रोलिंग पे भी बात करते हैं, ट्रोलिंग होती है, लोग बैश करते हैं, आप देखिए उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ा होता लोगों को। कुछ लोगों को पड़ा होता है, अब जैसे मुझे कुछ चीज़ें बुरी लगती हैं तो मैं सोचती हूँ कि मैं ये पिक्चर ही नहीं डालूंगी या मैं इस तरह का कोई कंटेंट ही नहीं डालूंगी सॉरी, जिसकी वजह से मुझे तनकीद सुननी पड़े, क्योंकि शायद वो मेरे में बर्दाश्त नहीं है। तो मैं आई विल नॉट आस्क फॉर इट, इफ़ यू पुटिंग इट यू आस्किंग फॉर इट। लेकिन अगर आप बिला वजह की तनकीद कर रहे हैं और आपके वो लोग कर रहे हैं जिनको आप कभी कभी मिलते हैं, तो वो तो गलत है ना। तो सोचें इस चीज़ को कि वो लोग जो हैं वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ को प्रोजेक्ट करें। और इसी तरह आज का अपना जो हमारा टॉपिक है वो भी यही है कि टैलेंट, न्यू टैलेंट हमारा जो है हमारी इंडस्ट्री में या किसी भी शोबे में आप देखें कि जब आपका जो पैशन होता है वही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। अगर मेरा पैशन है कि मुझे टेनिस खेलना है तो मैं टेनिस के अंदर जी जान से टेनिस खेलूंगी, या टेबल टेनिस है या बैडमिंटन है, स्पोर्ट्स है या टेक्नोलॉजी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें मेरा पैशन है तो उसमें मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। इसी तरह हमारे न्यू टैलेंट जो हमारी इंडस्ट्री में आता है उसके अंदर भी यही होता है कि जब आपका टैलेंट होता है और आपका पैशन होता है तो वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। चाहे हर्डल्स होती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये मैं चीज़ नहीं कर सकती। तनकीद का इससे कनेक्शन ऐसे कि जब आप कहीं काम कर रहे होंगे ना तो आपको हर कोई कह रहा होगा तुम इस तरह नहीं सही कर रही, तुम इस तरह सही नहीं कर रहे, तो आप सोचते हो कि यार मैं क्यों ही कर रहा हूँ ये काम। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने अपने काम से जुटे रहना है, आपने काम करते रहना है। आपने ये सोचना है कि यार
अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हाँ, अच्छी बात ये मुझे लगती है, या मैं ये हमेशा करती हूँ कि अगर मेरे सीनियर्स मुझे कोई चीज़ समझाते हैं और मुझे कहते हैं कि यार आमना इस तरह सीन बोल लो, या इस तरह काम कर लो, या होस्टिंग कर रही हो तो इस तरह बात कर लो। एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्टाइल ऑफ डूइंग थिंग्स। या होस्टिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो आप अच्छी तरीके से उसको जो है समझ लेते हैं और कहते हैं कि जी मैंने ये काम, ये मैं कर सकता हूँ। तो न्यू टैलेंट हमारी इंडस्ट्री में बहुत है, लोगों में, दुनिया में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। जहाँ हम देखते हैं हमारे बहुत से शहरों में नए नए बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, आवाज़ अच्छी है, होस्टिंग करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाता है। बोल एंटरटेनमेंट ने बहुत प्लेटफॉर्म्स दिए हैं लोगों को कि आके वो अपना टैलेंट दिखाएं और काम करें। तो आज हमने सोचा हम क्यों ना अपनी इंडस्ट्री से उस नए टैलेंट को यहाँ अपने शो पे बुलाएं। आप देखते हैं बहुत शोज़ में होता है कि हम प्रोफाइल्स पे ज़्यादातर प्रोफाइल्स देख रहे होते हैं कि उन्हीं से बात करें, उन्हीं की बातें सुन रहे हैं, या उन्हीं की कहानियाँ, उन्हीं की जर्नी, वो किस तरह आगे आए, उन्होंने कैसे अपने आप को बनवाया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो हमारा नया टैलेंट है उनको भी तो प्लेटफॉर्म्स चाहिए, उनको भी तो अपनी जर्नी बतानी चाहिए, अपनी स्टोरी बतानी चाहिए कि अगर हम छोटे थे तो हम क्या सोचते थे और ज़िंदगी आपको कहाँ ले जाती है, आपके प्लान्स क्या होते हैं, और अल्लाह ताला के प्लान्स होते हैं कि अल्लाह ताला आपको वहाँ तक पहुँचाते हैं। और मैं एक बात जानती हूँ कि जब आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए ना कि मुझे ये करना है, तो अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर करते हैं। हाँ, लेकिन किसी चीज़ की ज़िद नहीं लगानी चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जब आप किसी चीज़ पे ज़िद लगा लेते हैं ना, तो वो फिर अल्लाह ताला आपको दे तो देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उसमें आपके लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर देते हैं। और आप देख रहे होते हो कि यार ये चीज़ मैंने एक बड़ी ज़िद से अल्लाह से मांगी थी। हमारे जहन क्या है कि हमने तो दुआ मांगी थी और अल्लाह ताला ने दे दिया। नहीं, अल्लाह ताला ने आपको उस चीज़ को डिले किया, पोस्टपोन किया, आपको वो चीज़ नहीं मिली, तो आपने ज़िद लगा ली कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। आगे जाके इसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ और हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि यार मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होती। तो हर काम, हर टैलेंट, हर हुनर, हर पैशन में ये ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला अगर ये मेरे लिए बेहतर है और मेरे लिए आगे बेहतरी लेके आ रहा है, तो मुझे इस चीज़ में जो है फ्लरिश करें, और अगर नहीं है तो बेशक मुझे आप ये मुझे ना दें। बहुत सी दफ़ा होता है कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा होता है, कोई काम मिल रहा होता है, और आपका दिल ऐसे हो जाता है कि यार ये इसमें डिले आ रहा है, इसमें क्यों नहीं मेरा काम हो रहा, या मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिल रही। तो हम ये सोचते हैं कि ये पहले ऐसा होता था कि मैं कहती थी कि नहीं अल्लाह मियाँ ये क्यों नहीं हो रहा, और रोना पिटना, ये ह्यूमन नेचर है, ये हम पूरी दुनिया में देखते हैं। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, आई एम श्योर जितने लोग मुझे देख रहे हैं इन सबके दिल में ये बात होगी कि यार ये ह्यूमन नेचर है कि आप अफसरदा हो जाते हैं, आप थोड़ी देर के लिए सोचते हैं यार मैं ही क्यों, लेकिन कब उससे बेहतर अल्लाह ताला ने आपके लिए चीज़, कोई ऐसा प्रोजेक्ट रखा होता है, कोई काम रखा होता है कि वो आपके लिए बेहतर होता है। तो ये सब चीज़ें, तनकीद और तारीफ़ को पॉजिटिव लें। अगर टेंशन होती भी है तो कोई बात नहीं, जो कह रहा है वो अपनी इनसिक्योरिटी को प्रोजेक्ट कर रहा है, ये सोच के आपने ज़िंदगी गुजारनी। यहाँ पे हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जैसे मैंने कहा न्यू टैलेंट होगा हमारे साथ, सो स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और जैसे मैंने आपको कहा कि हम आज बात करने वाले हैं न्यू टैलेंट पे। मेरे पहले मेहमान जो हैं वो आप एक ऐसे बड़े शो के हिस्सा हैं वो कि जब उस शो पे जाते हैं तो सबसे पहले जब शो स्टार्ट होता है हम वेट कर रहे होते हैं सारे कि वो जो एक ख़ास सवाल है वो हम सबसे करते हैं, और एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। मैंने बहुत ही कम देखा है कि उनका इंटरव्यू किसी ने किया, और मैं चाहती हूँ कि मैं आज उनसे बहुत मज़े की बातें करूँ, क्योंकि जब हम शो पे जाते हैं तो वो हमसे बड़े ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि हम स्पीचलेस भी कभी कभी हो जाते हैं। लेकिन मज़े की बात ये कि जब आपको जो भी काम कर रहे होते हैं उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए, एंड आई थिंक
थिंक ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। और अब तो उन्होंने एक्टिंग में भी कदम रख लिया है। सिंगिंग तो खैर उनकी है ही ज़बरदस्त, और अगर देखा जाए तो जहाँ जिस घराने से उनका ताल्लुक़ है और उनके भाई भी बहुत ज़बरदस्त गाते हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि इन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई है। और क्या ज़बरदस्त स्टाइल है इनका, और किस तरह ये बात करते हैं। और मज़े की बात पता है क्या होती है, पंजाबी जब एक साथ बैठ जाते हैं ना तो बहुत ही मज़ा आता है। वो जो कहके होते हैं और जो मज़े की बातें होती हैं, मुझे तो मैं सिर्फ उसी चीज़ को एंजॉय करती हूँ। और ये भी एक अच्छी चीज़ है कि जब आप किसी के शो पे गेस्ट बन के जाते हैं और जिस तरह वो आपको इज़्ज़त दे रहे होते हैं, वो भी एक बहुत प्लस पॉइंट होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं चाहूँगी कि मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करूँ। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं ऑन अली। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। प्लीज ऑन बैठे। थैंक यू। ऑन, अच्छा यहाँ, अच्छा 2 मिनट के लिए ऑन में पहचानी ही नहीं। क्या लगा? बाल जरा डिफरेंट हुए हुए ना आज। मैंने शो पे कभी ऐसे बाल ज्यादा कम नहीं देखे। बहुत कम, बहुत रेयर होता है। यू लुकिंग वेरी नाइस ऑन। थैंक यू सो मच एंड यू एज वेल। अरे भाई, इसलिए नहीं कहा था कि तारीफें शुरू हो जाए, लेकिन ऑन मुझे वाकई बहुत खुशी है कि आज आपने टाइम निकाला और आप हमारे शो पे आए। मैं अभी ऑन लोगों के शो पे थोड़े दिनों पहले गई हुई थी और मैंने ऑन से ख़ास कहा तो मैंने सारों को ही था, लेकिन ज़ाहिर टाइम जिसके पास होता है वो निकालते हैं। बाय द वे, ऑन भी एक्टिंग में कदम रख चुके हैं और ऑन ने कहा कि आमना मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, जिस दिन मुझे फ्री मेरा हुआ, ऑफ हुआ, मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा। क्या हो रहा है आजकल? आजकल बस शूट्स में बिजी, कराची डेरे लगे हुए हैं आजकल डेरे कराची लगे हुए। यही तो मैं सुनना चाहती थी, मैं सर चाह रही थी ना पंजाबी टच आ जाए। अच्छा ऑन, सब जानते हैं आपके भाई, काफ़ी उनका नाम था, लेकिन मैं सच्ची बात बताऊं, ऑन मुझे बहुत बाद में पता चला कि आप अमानत के भाई हैं। आपने जो अपना नाम बना लिया, अपनी पहचान बना ली, थोड़ी शुरू में मुश्किलात हुई? मुश्किलात ज़ाहिरी बात है होती है, और ऊपर से हमारे घर में पर्ची सिस्टम नहीं है। वैसे फुल सपोर्ट है। अच्छा, मतलब प्यार बहुत है, फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं। अपने शो पे तो बड़ी आवाज निकल रही होती है, जरा ऊंचा बोलो। हाँ, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि दौड़ अपनी दौड़ो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। भागो खुद। अगर घर से कुछ चाहिए तो हम हाजिर हैं। ठीक है। रियाज मेहनत घर से भाई सिखाते रहते, बाबा सिखाते रहते थे। हाँ। तो लेकिन जाना खुद है यार, लेकिन एक प्रेशर नहीं होता ऑन, इतना ज़बरदस्त टैलेंटेड घराना और फिर रियाज करना, और डांट पड़ती थी? अच्छा, मुझे नहीं पड़ती थी मेरे केस में। अच्छा, बाकी सबको पड़ती थी। बाकी सबको। अच्छा, मुझे सिर्फ पता है कि आप दोनों भाई और अब्बा जान, बाकी और कौन है? हम 3 भाई हैं। 3 भाई हैं माशाल्लाह। मतलब और तीनों की आवाज़ इतनी सुरीली है? तीनों ही। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। मेरे दादा भी सिंगर ही थे। अच्छा, मोहम्मद सादिक उनका नाम, उनके बड़े भाई मोहम्मद इकबाल। फिर ताया मेरे हसन सादिक, उनका माशाल्लाह बड़ा नाम है। चाचू शराफत अली, फिर मेरे बाबा नज़ाकत अली। बताओ। फिर भाई अमानत अली, फिर जो मुझसे बड़े वो अली हमजा भाई। सारे ही मतलब सारे माशाल्लाह, सारी माशाल्लाह उनका बड़ा सीन है माशाल्लाह अपनी अपनी फील्ड में। सही, सिंगिंग से रिलेटेड है। तो मुझे इसलिए भी थोड़ा सिंगिंग से थोड़ी बचत मेरी इसलिए थी कि 2010 में तो मैंने नचला विन किया एक डांस कंपटीशन। हाँ, और मैं एक्टिंग और डांसिंग में था। अच्छा, पहले वो शुरू कर दिया था? पहले मैंने डांसिंग और एक्टिंग से ही शुरुआत की। सही। बीच में फिर मुझे सिंगिंग का सहारा लेना पड़ा। अच्छा। पापा ने कहा कि तुम पहले सिंगिंग कर लो, हाँ, फिर दिल करेगा तो एक्टिंग भी कर लेना। नहीं देखो, ये भी तो होता है ना ऑन के, जब घर में इतने टैलेंटेड लोग हों और सिखाने वाले आपके अब्बा हुजूरी हैं और भाई हैं, तो ऐसा नहीं हुआ कि घर में कहा जाता था कि यार एक्टिंग, उनको लगा होगा तो उन्होंने कहा होगा ना कि सिंगिंग की तरफ आओ, क्योंकि आवाज़ का भी तो बड़ा एक मैटर करता है, अगर आवाज़ अच्छी ना हो। नहीं, आवाज़ का, हाँ ये आपने बात सही की। पापा को हमें बचपन में पता लग जाता है, पता चल जाता है। बच्चा गा लेता है ना, गा सकता है, उसका पीछा नहीं छोड़ते। हाँ। उसको बिठाना है, रियाज करवाना ही करवाना है। लेकिन मेरे जो अंदर से मेरे लिए था, मैं एक्टिंग ही की तरफ ही था। अच्छा, एक्टिंग की तरफ ज़्यादा थे शुरू से। मेरा जो बचपन से पैशन जिसको कहूँगा ना, पैशन, मेरा शौक, मेरा जुनून, तो एक्टिंग में और डांस मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे एक्टिंग में चाहिए था। पूरा पैकेज है ना ऑन अली खान, पूरा पैकेज है। अच्छा, अमानत ने तो नहीं डांसिंग वगैरह तो नहीं, उसने गाने पे ही ज्यादा वो किया। उनका था ही गाने पे फोकस, उसका गाने पे ही फोकस था। गाने पे ही फोकस था शुरू से। और क्योंकि वो हमारी 3rd जनरेशन के सबसे बड़े बेटे थे, हाँ। उन पे ज्यादा प्रेशर था, उन पे ज्यादा प्रेशर सिंगिंग के हवाले से। अच्छा, मैंने तो जब पापा को कहा पापा मैं नचले में सिलेक्ट हो गया, कहते अच्छा
हाँ हाँ जाओ जाओ कहते हैं, मुझे नहीं रोका उन्होंने। नहीं रोका बिल्कुल रोका, भी बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखें आपके वालिद साहब जो हैं उनका एक बड़ा टहका है और बड़ा अब तो इंतकाल हो गया उनका। हाँ लेकिन देखें था तो सही ना। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वो इजाजत दे रहे हैं क्योंकि देखें जहाँ गाना होता है वहाँ हमारे यहाँ है हमारे घरों में कि नाचने को कहते हैं कि चलो जी मुंडा नचन चले आए होता है ना ये हम ऐसा देखते ही हैं है, ऑन ऐसा कि ही है। बड़ा कहा जाता है कि नहीं जी क्या नाचने वाले शो पे जा रहे हो, ये हमारी इंडस्ट्री इवन जब मेरे शो में कोई 6th एपिसोड पे फैसल कुरैशी सर को पता लगा ना कि ये नज़ाकत अली का बेटा जी। और हमारा, और तू किधर आ गया है उन्होंने कहा मैंने कहा शौक लेके आया है। फिर मैंने वो जीता, अच्छा आई वॉन दैट कंपटीशन। हाँ। और उसके बाद फिर नहीं हाथ पड़ रहा था मेरा ना, मुझे समझ नहीं आ रही ऑडिशन कहाँ हो रहे हैं, कहाँ जाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि घर में भी सब सिंगिंग से रिलेटेड थे। हाँ। अब सिंगिंग का बता सकते हैं, वो एक्टिंग का क्या बताएं। बिल्कुल भी और नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि दौड़ अपनी अपनी करना खुद है। अच्छा और भाई ने कोई ये नहीं कहा कि मैं हेल्प कर देता हूँ, बिकॉज अमानत ने काफी अपना नाम बना लिया हुआ था और लोग बहुत पसंद करते थे उनको। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, भाई का तो माशाल्लाह इंडस्ट्री में बड़ा, लेकिन बात वही है कि जाना खुद है। घर आओगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं लेकिन बाहर अपनी हो तो दौड़ खुद हो। और कोई पर्ची नहीं हाँ, हमने चलानी। पर्ची नहीं, पर्ची मजा वैसे इसमें ही है जब आप खुद स्ट्रगल कर रहे इसी में ही हो, मजा पर्ची लगी हो ना तो बंदा बड़े आराम से बैठा होता है। और फिर जब उनको अचानक पता चलता है ना, अब जैसे आपको लगा कि अच्छा ये अमानत का भाई है, मुझे तो वो नज़ाकत रिएक्शन साहब बड़ा का मजे और का। अमानत बहुत बाद में पता चला। मैं आपको अलग ही रिकग्नाइज करती थी कि ये होस्ट भी हैं और सिंगिंग भी करते हैं और एक्टिंग का मुझे ऑनेस्टली इतना नहीं पता था। अब आप जब मैं आई तो पता चला। अच्छा हमारे साथ एक और गेस्ट भी है क्योंकि आज हम टैलेंट पे बात करें, न्यू टैलेंट पे बात करें हैं और इन्होंने भी बहुत काम कर लिया है। रोशन सवेरा में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ज़ोहरे आमिर, इनका नाम भी बड़ा खूबसूरत है। ज़ोहरे कहाँ हैं आप, आ जाएं जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, हैव अ सीट प्लीज। Thank अच्छा ये देखे ना जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। और ये बात होती है, मैं कहती हूँ ये मैनर्स जो है ना ये घरों से ही आते हैं, ये तो जरूरी है ना। ये जरूरी है। खवातीन आए तो जी खड़े हो जाए, इसलिए तो नहीं खड़े हुए कि वैसे ही अपने आप को छोटा बनाने के लिए ऐसा भी होता है ना कहीं कहीं। क्या हाल है ज़ोहरे आपका? I'm good, how are you? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या चल रहा है आजकल? काम? काम? Yeah. कभी खुद सिंगिंग विंगिंग, आपको भी शौक है कुछ सिंगिंग वगैरह करने का? हाँ लेकिन एज सच भी काम तो एक्टिंग है ना। Acting है, तो मैं सिंगिंग, देखिए मैं खुद एक फाइन आर्टिस्ट हूँ। हाँ। मैंने ग्रेजुएशन की थी फाइन आर्ट्स में ओह वाओ। क्या बात। और मेरा माइनर सिरेमिक्स था और मेरा मेजर मिनिएचर था। तो जितने भी फॉर्म्स ऑफ आर्ट हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन एवरी फॉर्म ऑफ आर्ट, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो Singing सिंगिंग है। हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो या स्कल्पचर हो। क्या बात है। तो तो- आप स्कल्पचर्स भी बनाती हैं? Yes. एंड यू ड्रॉ, यू स्केचेस भी आई करती पेंट हैं? हाईली रियलिस्टिक पेंटिंग्स अच्छा। कि वो आप देखेंगी तो आपको लगेगा जैसे तस्वीर है, पेंटिंग Oh, नहीं wow. है। क्या बात। That's और जिस amazing. कलम से बनती है ना, वो उस कलम में भी हार्डली 2 से 4 बाल होते हैं जिससे वो पूरी पेंटिंग तख्लीक की जाती है। क्या बात है क्या भाई। बात। तो अब आप जबरदस्त। डिटेल की नौयत सोचें क्या होगी। तो एक्टिंग की तरफ फिर कैसे आना हुआ? एक्टिंग, ओके, एक्टिंग में इस तरह आना हुआ कि आई वाज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। अच्छा, मैं थिएटर्स करते थे? थिएटर कह लें, लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट ये होता है कि हर आर्टिस्ट का एक मीडियम होता है अपने आर्ट को आगे लाने का। जैसे एक पेंटर पेंट करके कैनवस के थ्रू करता है, तो परफॉर्मिंग आर्ट में आपकी जो बॉडी होती है वो आपका मीडियम होती है। बिल्कुल। तो मैं परफॉर्म करती थी, आई वाज परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। तो फिर मैं जब गैलरीज में कर रही थी तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि यार आप एक्टिंग करें क्योंकि आप तो परफॉर्म करती हैं। हाँ हाँ। तो मुझे था यार परफॉर्मेंस इज टोटली डिफरेंट, एक्टिंग इज एक्टिंग टोटली इज कम्प्लीटली डिफरेंट। डिफरेंट। बिल्कुल। बट मुझे सोसाइटी में बहुत इंटरेस्ट था बिकॉज आर्टिस्ट हमेशा सोसाइटी को डिपिक्ट कर रहा होता है, सोसाइटी की बात कर रहा होता है मोस्टली। अपने आप की तो बात होती है, अपना लेकिन आई एक्सप्रेशन। थिंक हमारी जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं और सोसाइटी है, हम उसी को साथ लेके चलते हैं। Exactly. उन्हीं के एक्सपीरियंसेस हम बताते हैं। हम डिस्कशन भी जब स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम यही कोशिश करते हैं कि अपनी ज़िंदगी में जो आप देखते हो अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में, आप उसी को वो कर रहे होते हो ना, पोर्ट्रे तो आप वही कर रहे होते हो। जी, लेकिन आप आर्ट भी देखें ना तो आर्ट में क्या होता है, या तो एब्स्ट्रैक्ट होता है या कोई मीनिंग होता है। मीनिंग इज ऑलवेज कमिंग फ्रॉम सोसाइटी और फ्रॉम Yeah, पीपल। yeah. तो इस तरह इसलिए भी फिर मैं- आपने कहा चले मैं हाँ, एक्टिंग। तो मैंने कहा यार एक्टिंग ओके, तो मैंने फिर एक्टिंग, इस तरह मैं एक्टिंग में आई। ठीक है, क्योंकि हम न्यू टैलेंट की बात करें और एक्टिंग की बात करें, और अभी ऑन ने बड़ी अच्छी बात की लेकिन कि- सॉरी मैं आपकी बात जी, काट रही जी, हूँ यहाँ पे। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे एक्टिंग का शौक नहीं था,
बिकॉज बचपन से मुझे वो तो हम सबको बेटा कोई ना कोई किसी ना किसी के अंदर एक फनकार बैठा है। जी, तो वो बचपन बचपन का से। जो था ना दबा हुआ, क्योंकि मैं पेंटिंग देखती थी ना तो मैं पेंटिंग के आगे रुक जाती थी। टीवी के अंदर मुझे लगता था कि असली में लोग हैं। तो जिस दिन मेरा टीवी टूटा उस दिन मेरी दुनिया टूट गई। मैंने कहा ओ माय गॉड, टीवी तोड़ा किसने था? वो मैं छोटी थी, मेरा ही पैर लगा तो वो टीवी गिर गया। बेटा, इतना नाजुक पैर आपका, इतना सा नाजुक सा पैर है, ये पैर से टीवी कैसे टूट गया? असल में मैं टीवी की वो जो पुरानी टीवीज में वो लाइन नहीं होती थी पीछे डब्बे में, मैं उससे अंदर देखती रहती थी। तो वो टेबल पे रखा था तो वो गिर गया। तो ये पैर से, ये अभी इतनी नाजुक है तो बच्ची होंगी तो आपसे कभी कोई ऐसी चीजें टूटी है? नहीं, मुझसे भी कभी कुछ नहीं एक टूटा बात सिवाय है, टीवी के। मारे तो पड़ी होंगी घर में अम्मी से अम्मी से। पापा दोस्त थे बिल्कुल, अच्छा, अम्मी से मार पड़ी, डांट पड़ती थी? अम्मी से। अब्बा जान ने कभी डांटा ही नहीं? पापा ने जब भी मैं सिंगिंग में गलती करता था ना हाँ। तो हंस पड़ते थे, कहते तुम्हारी बचत ये है कि तुमने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। हाँ। क्योंकि मैं शौकिया करता था, शौकिया। क्योंकि शौकिया मुझे हारमोनियम भी आ गया, यानी कि मैं शौक से भी लगा था तो मैं कर ही जा रहा था साथ साथ। यानी हमें शौक से, हम तो इतनी कोशिश करते हैं गिटार आ जाए, ये आ जाए, कुछ नहीं आया। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ जोहरे हैं और हमारे साथ यहाँ पे ऑन अली खान है। गाने भी सुनेंगे क्योंकि ऑन आए हुए, ऐसा हो नहीं सकता कि हम गाना ना सुने। तो हमने कहा जरा हम अपना ज़रा एक हल्ला गुल्ला भी करें ऑन के साथ। ऑन ने अभी एक्टिंग में भी कदम रख लिया है। एक्टिंग में क्या मुश्किलात आती हैं न्यू टैलेंट को, ये भी हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। मुझे कुछ यूं नजर आने लगा है, मुझे कुछ यूं नजर आने लगा है, मुझे कुछ यूं नजर आने लगा है, वो गोया मुझसे घबराने लगा है, वो गोया मुझसे घबराने लगा है, मुझे कुछ यूं नजर आने लगा है। और शेर सुनिएगा। वो कहता है नहीं गो अपने मुंह से, वो कहता है नहीं गो अपने मुंह से, मोहब्बत करके पछताने लगा है, मोहब्बत करके पछताने लगा है, मुझे कुछ यूं नजर आने लगा है। क्या बात है, जबरदस्त। थैंक यू सो मच यार। ये सुबह सुबह इतनी खूबसूरत आवाज, बस वो जो सुबह सुबह रियाज किए हुए हैं और ना। गला भी खराब है। अभी अभी आपको हमारे शहर ने बीमार कर दिया। नहीं, शहर आपका पूरा पाकिस्तान ही हमारा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमारे शहर में आप आए हैं, बड़ी सभी बीमार खैर हो रहे हैं। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। तो ये वही बात है, लेकिन ये जरा मौसम का हो जाता है, मौसम का। अच्छा, मुझे ये बताओ ऑन के, जब वाइल ग्रोइंग अप, आपका घराना तो है ही म्यूज़िक का सारा, लेकिन अपनी एक इंस्पिरेशन भी होती है, अपनी लाइकनेस भी होती है, तो किसको ज़्यादा सुना, किसको सुनने के बाद आपके फेवरेट हों, जिनसे कहा कि मैं ऐसा कोशिश करूं कि मैं गाऊं?
अच्छा, हमारे घर में ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमें सुनाए सब जाते हैं, हर अच्छा सिंगर, सही। बल्कि अच्छा क्या बुरा भी सुनो कि ऐसा नहीं गाना। चाहत फतेह अली खान तो नहीं सुनते आप? वो तो बहुत बात की बात है, बचपन की बात है। बचपन हमें हर तरह के म्यूजिक सुनाया जाता है पहले। अच्छा, मैं पापा मुझे ना गज़ल कहलवा रहे हैं मैडम जी की, अच्छा। मगर पापा ये मुझे क्यों कहलवा रहे हैं, मैं नहीं गाऊंगा ये कहीं। कहते बेटा गले से निकालो, हाँ। अभी निकाल लोगे तो तुम्हें कहीं मुश्किल पेश और नहीं अगर आएगी। तुसी मैडम जी नहीं गाया ना हाँ तो फिर मेरे शो पे तुसी भी बैठ सकते। ठीक। मैडम जी तो मस्ट है मेरे शो पे। तो उनको मैडम जी सुनाए, मेहदी हसन साहब सुनाए, इंडियन सुनाए, लता रफ़ी, किशोर जी सब सुनाए, ठीक है। उसके बाद रियाज किया, फिर फ्री स्टाइल रखा हमारा कि अब तुम चाहे जोन सा मर्जी स्टाइल चूज करो। मैंने सही। मुज़ाकरात में 400 प्लस गाने गा चुका हूँ, ओ वाह, जो सब सिंगर्स के हमारे। सही। तो तभी पॉसिबल है जब आपने सबको सुना होगा, हाँ हाँ। वरना आप एक तरह का गाना गा सकते हो। और मुझे लगता है कि हमारे मुल्क का जो म्यूजिक है ना पूरी दुनिया में माना वाकई, जाता वाकई। है। अगर आप पड़ोसी मुल्क में भी देख लें, इंडिया में आई एम श्योर अब जो सिंगर्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज थी और अब जरा बिल्कुल बिल्कुल। रुक गई, इसके बारे में क्या कहेंगे? बस अब अपॉर्चुनिटीज रुक गई, एक तरह से बेहतर भी है। आजकल अगर आपको किसी के साथ कलैब करना पड़े, इंडियन मैं कह रही हूँ, तो किसके साथ? मैं तो या श्रेया जी के साथ ही करूँगा यहाँ पे या सोनू निगम जी के साथ करूँगा। अच्छा, अरिजीत जी के साथ अरिजीत, मैं वही कहने वाली थी कि आजकल अरिजीत जो है वो सबके बहुत बड़े आला फेवरेट सिंगर है। वाकई, और वो मतलब ये नहीं कि एम ही नाम हो गया, हाँ। ही इज सिंगर, वाकई वो वाकई। सिंगर है बकायदा माशाल्लाह। और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप टैलेंट के प्लेटफॉर्म पे किसी को पसंद करते हैं तो उसमें कोई बेसिस पे कोई बुरी बात नहीं। टैलेंट बेसिस पे अगर हमें कोई पसंद करे, वहाँ से भी बहुत प्यार मिलता है हमारे एक्टर्स को, आर्टिस्ट को, सिंगर्स को, तो हमारा भी कोई नहीं है, हमें कोई हेजिटेशन नहीं कि हम उस बारे जो में अपनी टैलेंट बेस पे आता है ना, बिल्कुल। उसको तो वैसे ही अप्रिशिएट करना चाहिए। सही है। ज़ोहरे, आप एक्टिंग जब से कर रही हो, कितने साल हो गए आपको एक्टिंग करते हुए? आप ये कह लें कि आई वाज अ चाइल्ड व्हेन आई केम इन द इंडस्ट्री। ओके, या बट फिर भी चाइल्ड की कोई एज तो होगी। या सो चाइल्ड चाइल्ड की कोई एज तो होती है। वेल आई डोंट फाइंड इट फनी। या बट इट इज एक्चुअली कि कोई एज होती है ना कि मैंने 15 साल में शुरू किया, मैंने 14 साल में मुझे शुरू। नहीं पता कि क्या मेरी एज होगी इस वक्त। अच्छा जी, चलिए ठीक है। टैलेंट की भी तो कोई एज नहीं होती। टैलेंट की भी तो कोई एज नहीं होती वाकई, क्योंकि इन्होंने फाइन आर्ट्स भी पढ़ा, उसके क्या बाद बात इन्होंने कैनवस पे भी बड़ा काम किया इसका। मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि जो जिनकी कोई पर्ची नहीं होती या वो किसी के थ्रू नहीं आते तो उनको हर्डल्स आती हैं? सॉरी व्हाट? हर्डल्स आती हैं आपको? कोई लगता है कि जब आप काम कर रहे हो तो इंडस्ट्री में एक्टिंग कर रहे हो तो आपको लगता है कि कहीं फेवरेटिज्म्स हैं? आई डोंट थिंक सो। आपको अभी तक ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा? नो। जितने मैं भी आपको बताऊं, प्रोजेक्ट्स देखें इंडस्ट्री हमारी जो है ना, इसमें इस इंडस्ट्री में टैलेंट जो होता है ना वो ही आगे जाता है। अब आप उसको फेवरेटिज्म कह लें, आप उससे नेपोटिज्म कह लें, आप उसको जो भी नाम दे दें, लेकिन मुझे लगता है कि जो टैलेंट होता है ना सिर्फ वो ही आगे बढ़ता है। हाँ हाँ, तो जिसमें अगर ज़रा सा भी टैलेंट है ना किसी भी लेवल पे, और अगर उसको कोई देख के पॉलिश करने वाला मिल जाए हाँ तो वो बिल्कुल। बिल्कुल, So, बिल्कुल। अभी हम आज जो मैं बात भी एक करी थी कि एक तनकीद करने का होता है, लोगों को शौक होता है, तनकीद भी करते हैं और तारीफ भी बहुत करते हैं। तारीफ में थोड़ी कंजूसी कर देते हैं, तनकीद जरा ज्यादा कर देखिए देते हैं। तनकीद तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो गया। एग्जैक्टली, इट्स कंस्ट्रक्टिव। हाउ डू यू टेक क्रिटिसिज्म? आई लव क्रिटिसिज्म। मुझे लगता है कि क्रिटिसिज्म अगर ना हो तो आप अपने आप को इम्प्रूव कैसे करोगे? हाउ विल यू नो व्हाट? आई लव रीडिंग कमेंट्स। जो मेरे कमेंट्स होते हैं, जो लोग बात कर रहे होते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जानना लोगों का ओपिनियन। हाँ, और अगर वो कुछ मशवरे के तौर कुछ भी बोल रहे हैं, आई टेक इट ओपन माइंडेडली। दैट्स वेरी पॉजिटिव। आप मुझे बताओ, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि मज़ाकरात एक ऐसा शो है जहाँ पे आपको लोगों ने जाना माना, बहुत इज्जत दी, आपकी पूरी टीम, पहले जो टीम थी उनके साथ भी आप तो तब से स्टार्ट कर रहे हो। जरा मैं जरा तंग करूँगी कि ज़्यादा मज़ा वासे के साथ आता था या इमरान के साथ आता है? इमरान भाई के साथ। इमरान सर के साथ आता है, आई एम श्योर आता होगा, बिकॉज इमरान का एक अपना उनके स्टाइल साथ है। जरा दोस्ती, चौधरी साहब भी माशाल्लाह बहुत अच्छे होस्ट हैं। हाँ इसलिए नहीं कि मैं खाना पूरी कर रहा हूँ, हाँ, नहीं उनसे नहीं, सीखने को बहुत कुछ Amazing मिला, host, बहुत कुछ amazing सीखने को host, मिला। बिल्कुल, 5 बिल्कुल। साल मैं उनके साथ रहा, मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। हाँ।
ठीक है, और शायद वही अब सीखा मेरे काम आ रहा है सीजन 2। एग्जैक्टली और ये बहुत अच्छी बात है कि आप सीखते रहते हो। बिल्कुल, सीखना। आप सीखते रहते हो। अच्छा, क्रिटिसिज्म की जैसे मैंने बात की, और मैंने अब एक्टिंग में आपने कदम रखा है, मुझे कदम रखे हुए काफ़ी अरसा हो गया, तो मैंने ये चीज़ें काफ़ी फेस की हैं कि होता है लोग ज़रा आपको पीछे करना शुरू कर देते हैं कि जी सीन्स में कर दिया, टाइम में कर दिया, कैसे उसको? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है यासिर हुसैन भाई के साथ। वेरी मेरा गुड। पहला प्रोजेक्ट है उनके साथ, वो डायरेक्ट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, तो मेरा अभी तक तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है। अच्छा। यानी कि टाइम पे बुला के टाइम पे काम करवाना, हाँ, ठीक है, लेट नहीं बिकॉज करते। क्योंकि यासिर खुद भी एक्टर हैं, एक एक्टर है यही हम और हैं। यासिर ने इन चीज़ों को फेस किया है। किया हुआ है। एक्चुअली यासिर ने अपने आप को जैसे बहुत एक छोटे लेवल से अपने आप को बिल्कुल, ले बिल्कुल, लेके बिल्कुल। स्ट्रगल कर करके आगे बात आए हैं, तो ही अंडरस्टैंड्स कि एक एक्टर की क्या रिक्वायरमेंट है, उसका टाइम, उसको बिल्कुल। इज्जत देना, उसको हर किसी को तरीके से लेके चलना उनको पता है। सबको लेके चल रहे हैं, ये वाकई आपने मैं ठीक ये बात कह रही हूँ, की। कैप्टन ऑफ द शिप जो होता है ना वो डायरेक्टर ही होता है। बिल्कुल। अगर वो आ जाए ना इस चीज़ पे कि जी नहीं, देखिए हमारे यहाँ ये मसले तो हैं ना कि अगर कोई लीड पे है या क्या है तो वो कहेगा जी मेरा पहले काम हो जाए, मैं पहले घर चला जाऊँ, मेरे सीन्स पहले हो जाए, ऐसा होता है ना? आपके सेट पे नहीं हो रहा, आप भी कह रही हैं ऐसा नहीं होता। नहीं, मैं ये नहीं कह रही ऐसा नहीं होता, अच्छा, होता है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। नहीं होती, आई एम श्योर नहीं होती। ऐसे अगर आपको एक्टर्स मिल जाएं, प्रोफेशनल एक्टर्स और हम्बल एक्टर्स, तो आपका काम और इजी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इवन हमारे साथ भी प्रोजेक्ट में इकरा जी हैं, ओहो, तो मेरा भी उनके साथ पहला प्रोजेक्ट, जाहिर हाँ। बात है, तो ये सेम चीज़ कि इकरा भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, वो बहुत अच्छी सोलो शॉट्स इंसान में भी भी अपने है। डायलॉग खड़ी बोल रही हैं कैमरे के पीछे भी, हाँ कि वो अपने डायलॉग जो मैं कहाँ खड़ी हूँ कि इसका वो जो मुझे नहीं पता था एग्जैक्टली इसका क्यूज देने में तो मेरा ख्याल से कि आपको हेल्प करनी चाहिए अपने क्या बात। अपने सामने वाले एक्टर की। कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं यार, खुद ही कभी कभी हम खुद भी कह देते हैं कि यार आप बैठ जाएं, कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। सीनियर एक्टर्स होते हैं तो उनको आप कह देते हो कि यार आप बैठ जाएं, कोई मसला नहीं, लेकिन अपने क्यूज देने और उसी एक्सप्रेशन से देना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप वही एक्सप्रेशन से क्यू देते हैं ना, तब ज़्यादा मज़ा आता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये ड्रामे का एक्सपीरियंस एक तो यासिर भाई की वजह से बड़ा अच्छा हाँ, जा रहा है, हाँ। यानी कि अगर मैंने कर दिया है वो यासिर भैया इसको थोड़ा सा यूं करो, तो वो भी बड़ी अच्छी चीज़ हो जाती है कि हाँ यार एक डायरेक्टर जो है वो एक्टर भी है। सोशल मीडिया ने कितना हेल्प किया है हमारे नए टैलेंट को डिस्कवर करने में? बहुत, काफ़ी काफ़ी, लेकिन इससे एक नुकसान भी ये हुआ है कि वो स्ट्रगल इसे समझने लगे हैं। हाँ आप अगर वायरल हो गए हैं ना, हाँ तो फिर अब निकलो घर से। हाँ, वो नहीं होता। आपने घर पे वीडियो बनाई, ठीक है, आपकी वीडियो वायरल हो गई, आपका कंटेंट चलने लग गया, आपको लोग देखने लग गए, आपकी फॉलोइंगशिप बन गई, लेकिन अब वहीं पे ना, अगर तो आपने करनी, कुछ लोग शौकिया भी करते हैं, सही। उनको अब तो अर्निंग भी ऑनलाइन बड़ी अच्छी हो रही है। अर्निंग ऑनलाइन है, वो बड़ी अच्छी, बिल्कुल, वो सोशल मीडिया से ज़्यादा। अर्निंग बड़ी अच्छी हो रही है। तो हमारे, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे अपने दोस्त इसको ही हैं। जरा इस पे और डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेना है, विल बी राइट बैक। अरे कहाँ सारे गेस्ट मेरे इधर से उधर। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे गेस्ट यहाँ वहाँ हो गए, कोई चाय पकड़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मैंने कहा था गाने से आएंगे, लेकिन आप तो ऑन कब। कोई बात नहीं, गाना देखिए ऐसे ही होता है, सुबह सुबह शो मजे का। अभी तो कह रही थी कि जोहरे जोहरे जी। जोहरे का मतलब क्या है? ज़ोहरे का मतलब है मोहब्बत। मोहब्बत। वाह भाई, ईरानी नाम है ये, इट्स अ पर्शियन अच्छा, नेम। इट्स एन इरानियन नेम। ओके, मेरे दोनों बेटों के नाम भी मैंने ईरानी ही रखे हैं। माशाल्लाह। यू मैरिड? मेरे 2 जुड़वा बेटे हैं माशाल्लाह एंड माशाल्लाह माशाल्लाह दे आर अबाउट टू बी आई थिंक 3 साल के होने लगे हैं। माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग एंड इट्स अ न्यूज़। क्या मैं बात sorry, है। इट्स अ बोलना न्यूज़ फॉर यू। इट्स अ न्यूज़ फॉर मी। Everyone knows this. मुझे नहीं पता था कि आपके 2 बेटे भी जोहरा हैं। और माशाल्लाह। जोहरे सेम है, सेम है, यानी कि जो जोहरा भी कहते हैं, नहीं, ज़ोहरा तो कुछ है ही नहीं। जोहरा नाम नहीं है। लेकिन जोहरा नाम ज़ोहरा है। नाम होगा भी तो आई डोंट नो अच्छा, अबाउट वैसे इट। मैंने शायद पता हो। मेरा नाम ज़ोहरे है। हाँ, क्या लेकिन बात, nice name, जोहरे। unique name। तो आपके बेटों के हाँ, नाम मैं बताई थी, मेरे बेटों के नाम भी मैंने बहुत यूनिक रखे हैं। जैसे मेरा जो बड़ा बेटा है जो 30 सेकंड पहले पैदा हुआ, हाँ। उसका नाम आर्सन है। आर्सन। आर्सन मींस जो जंग फतह करता है। माशाल्लाह बात। माशाल्लाह। एंड छोटे वाले का नाम साय है। साहिल। साय साहिल।
CYE साई। साई, अच्छा। जी, साई मीन्स नूर की रोशनी। क्या तो बात। ये तो बहुत कितने साल के हैं बेटे? अभी बता रही हूँ, आई थिंक 2 साल 7 महीने के। 2 साल 7 महीने के, और आपने इतना अच्छा वेट लूज किया है। मे भी उन्होंने- आपने पुट ऑन उन्होंने ही किया करवा होगा। दिया। उन्होंने ही करवा दिया, पीछे 2 लगा बेटे होगा कि- पालना आसान नहीं है। 2 बेटे, अच्छा जुड़वा, ऊपर से 2 बेटे। बेटों को वाकई पालना बहुत मुश्किल है। आपके घर में भी ऐसा होता था कि अम्मा तीनों को संभालने में बड़ा वो हो जाती थी परेशान? नहीं, अम्मा से तो डर लगता था। अच्छा, रोब था। अम्मा का डंडा ठीक था मारने आपको ऐसा लगता है ऑन आजकल की पेरेंटिंग और पुरानी पेरेंटिंग में थोड़ा डिफरेंस आ गया हुआ है ना? आपको लगता है कि जैसे आप अपने बच्चों को रेस कर रहे हो, तो आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स ने जैसे संभाला था, या हाँ आप लोग थोड़े सेंसिटिव हो अपने बच्चों के मामले में? मुझे लगता है मैं एक्सट्रीमली सेंसिटिव थी, अब लेकिन नहीं। अब मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत हेल्प की है इसमें कि इतना नहीं होना है। रफ एंड टफ बनाओ, तुम्हारे 2 लड़के हैं, लड़कियां नहीं हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो इसलिए मैं थोड़ा करती हाँ हूँ। बिल्कुल। मुझे मैं बताऊँ, सुबह जब मैं बड़ी मज़े की बात बताती हूँ, मेकअप हो रहा होता है या बाल होते थे ना, तो आपको पता है हमारे जितनी भी टीम है, मेकअप आर्टिस्ट हैं, सारे इतना हम्बली आपको ट्रीट कर रहे होते हैं, बड़ा डेलिकेटली आपको संभाल रहे होते हैं कि किसी के बाल ना खिंच के। कुछ हमारे यहाँ लोगों को आदत है ना, हल्का सा बाल खिंचा एक्टर का या एक्ट्रेस का, और तू की कीता है, ओ मेरे बाल छिंच रहे हो, मुझे ये हो रहा है। वो इतने आराम से कर रहे होते हैं, और मैं आराम से काम हो रहा हो ना, तो मुझे कुछ मैं तो सो जाती हूँ अगर कोई इतने आराम से कर रहा हो। मुझे तो इतने मजे की नींद आती है। कैसे हो जाता है ये लोगों से कि वो सो जाते हैं इतने आराम से? क्विक और- नैप, क्विक नैप। मैं अपने काम को डिले नहीं कर सकती, पता नहीं, मैं आई एम वेरी लेकिन अगर डिले खुद हो रहा हो तो नहीं, आप मैं एक बात बता रही कि मैं उसको कहती हूँ असद जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, कहते हैं नहीं मैम वो आराम से, मैं कहती हूँ नहीं जल्दी। तो इसी तरह मैं इसको कनेक्ट करूँगी। जब मेरे बच्चे थे, हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े हो रहे थे ना, तो ऑन जोने मैं आपको सच बात बताऊँ, मैंने अपने बच्चों को ऐसे किया कि बस जल्दी जल्दी नहलाया, जल्दी जल्दी पैम्पर, ये वो ठक ठक तैयार, कोई ऐसा नहीं कि नाजुक तरीके से। और मैंने उनको पाला भी ऐसे ही, लड़कियों को, कि रफ एंड टफ रहें और ऐसी रहें कि भाई लक्कड़ पत्थर होते हैं ना, ये जरूरी है कि कहीं पे भी हो तो उनको पता हो कि हम अब स्ट्रीट स्मार्ट आहिस्ता आहिस्ता होने लग गई हैं, पहले नहीं थी। एनीवेज, तो बैक टू यू कि ये आपने बड़ी न्यूज़ दी है, मैं तो अभी भी उसमें हूँ कि आप के 2 बेटे हैं माशाल्लाह से। तो कैसे मैनेज करती हैं आप सारा, एक्टिंग भी और इतने छोटे बच्चे? अच्छा, देखिए मेरे जो बेटे हैं ना माशाल्लाह, वो जब से पैदा हुए, एक तो वो अमेरिका में पैदा हुए, देयर अमेरिकन्स, तो उनका जब वो पैदा हुए तो मैंने दोनों को साथ पालने के लिए ज़रूरी था कि एक रूटीन हो। ठीक है। तो अब वो 6:30 बजे उठते हैं सुबह, एंड देन वो 12:30 बजे सोते हैं दोपहर में, एंड 2 बजे तक उठते हैं, देन दे स्लीप एट 7, और 7 बजे के बाद वो पूरी रात सोते हैं और वो सुबह ही उठते हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह। और आप यकीन मानिए मेरे बच्चे इतने छोटे हैं लेकिन वो अपना सारा काम खुद करते हैं। वो अपना मतलब अगर वो खा रहे हैं तो वो डस्टबिन में जाकर खाना खुद खाते हैं, वो डस्टबिन में जाके अपना ट्रैश फेंकते हैं। बिकॉज़ वो मैनर्स ऐसे आपने उनको ट्रेन किया। या दे क्लीन देयर रूम देमसेल्फ, वो अपने कपड़े खुद सही करके रखते हैं। और ये 2 साल 7 महीने के बच्चे हैं। और मैंने जब चलना शुरू हो गए हैं, चलते हैं वो मेरे ऊपर उछल, वो इतने में तो चलते हैं बच्चे। 2.5 काफी years, टाइम I हो know, गया। चलना तो शुरू हो जाते हैं, बट इतने अच्छा, मैं आपको एक फ़नी बात बताती हूँ। हिना अल्ताफ़ मेरी दोस्त हैं, तो उनके साथ मैं सेट पे थी, तो उसको मैंने ना फर्स्ट बर्थडे की वीडियो दिखाई अपने बेटों की। तो डबल मतलब केक था, तो वो मुझे देख के कहती है यार अगर ये पाकिस्तानी बच्चे होते ना तो ये केक अभी दीवार पे होता। सॉरी, पाकिस्तानी बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें आई वांट टू करेक्ट समथिंग कि शहर या मुल्क से फर्क नहीं पड़ता, तरबियत से फर्क पड़ता है। आप नहीं, लेकिन अगर आप एक फनी वे में बोलोगे अपने दोस्त को तो वो कैसे बात अलग, बोलोगे? वो एक अलग बात है। पर अभी हम नेशनल टीवी पे बैठे ना, लोग कहेंगे कि अच्छा इनके बच्चे पाकिस्तानी नहीं है, नहीं है, वो नहीं है। एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि जोहरे पे बाद में जो है लोग जो तनकीद का निशाना जो बनाते हैं लोग, हमारे मुंह से कुछ बात निकल जाती है। बात सिर्फ ये है कि बच्चा किसी देहात में भी पैदा हो रहा है, उसकी तरबियत अच्छी है, उसके घर की जो बाउंड्रीज हैं या उसको जैसे तरबियत की जा रही है, वो आपको एक सेकंड में पता चल जाता है। आपकी तरबियत, आप कितने ही एजुकेटेड हो, आपके पास यू हैव टू मेनी हैट्स टू योरसेल्फ, बट
अगर आपकी तरबियत अच्छी नहीं है ना तो आपकी वो डिग्री, आपका सारा कुछ भाड़ में फारिग। चला जाता है। ठीक है जी, हम वापस जरा और कुछ मसाले वाली बातें मैं चाह रही हूँ कि लेकिन आपने मेरी बात तो बीच में ही वो कर दी। सॉरी, क्या बात थी आपकी? ओके, बात ये थी कि मैं बता रही थी इस बात से कि उन्होंने जिस तरह से वो केक के पास बैठे हुए थे, तो हिना मुझे ये बोल रही थी कि यार ये जितने डिसिप्लिन से इस वक्त हैं, हाँ। इस तरह 1 साल की उम्र का बच्चा नहीं होता। क्योंकि 1 साल के बच्चे की, देखें आपने कहा किस तरह अपब्रिंगिंग की जाती है। हाँ। अपब्रिंगिंग तो तब होती है ना जब बच्चे में एक शऊर आता है। हाँ। अभी तो शऊर ही नहीं, 1 साल के बच्चे को क्या सेंस होता है? पता होता है बच्चे को, अगर आप बच्चे को डिस्ट्रक्टिव बनाएंगे 1 साल की उम्र में, 6 महीने की उम्र में, मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप बच्चे को बिल्कुल। डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, वो मेरे तो destructive पहली है। दफा है, मेरे जितना एक्सपीरियंस नहीं है। बेटा हमारे भी पहली दफा ही हुए थे। अच्छा, अक्सर जो पेरेंट्स बच्चों हमने कौन सी प्रैक्टिस की थी पहले? नहीं, आई मीन आपके कितने बच्चे हैं? मेरी 2 बेटियां हैं, लेकिन माशाल्लाह। दोनों माशाल्लाह अलग अलग टाइम पे हुई है ना। अलग-अलग तो मैं ये time बात पे कर रही हूँ कि मेरे आपके दोनों इकट्ठे माशाल्लाह हुए, एक साथ हुए हैं। पॉइंट तो point इसलिए है। मुझे काफी चीजें नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता सिंगल बेबी कैसा पालना, कैसा पर feel आपकी होगा। जनरेशन की जो लड़कियां हैं उनको काफी कुछ पता है। दे गो बाय द बुक, दे रीड अ लॉट अबाउट पेरेंटिंग एंड एवरीथिंग। हमें नहीं पता था, हमें सिर्फ पता था शादी हुई है, माँ बनना है और बस हाँ, तो बच्चे। मैं आपकी बात यहाँ मैंने जो आपसे कहा था ना, देखिए मैं अपने बच्चों को, अमेरिकन है मेरे बच्चे, लेकिन मैंने पाकिस्तान में रखा हुआ है। क्या अब आप बात। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि मैं चाहती I हूँ, would really like to मैं invite your चाहती kids to हूँ my कि show, by the way. पाकिस्तानी एलिमेंट और कल्चर मेरे बच्चों के अंदर वैसे ही हो जैसे मेरे अंदर। क्या क्या बात है, क्या बात बात है। क्योंकि देखें अगर कनेक्शन नहीं होगा ना वाह। अपनी जगह से, तो फिर वो जगह अपनी रहेगी नहीं। सही बात है। बिल्कुल। और आपके घर में जब तरबियत हो रही थी, अपब्रिंगिंग हो रही थी, कितनी मार पड़ती थी? आपने कहा अम्मी से पड़ती थी। अम्मी से पढ़ती थी। क्यों study पढ़ती के- थी आपको चपेड़ा मार? पड़ दिया क्या सन? करते थे आप? चपेड़ा डंडे के पड़ दिया हवाले। सन या डंडे पड़ दे सन? हैंगर पाए ने या छितर? ਉਹ हाँ, ਸੁਣ ਵੀ चित्तर ਲਾ में- ਸੁਣ ਵੀ ਲਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ हमें जानना है कि कितना किस चीज़ शौक से था आपकी मेरे छितर चित्रौन सुनने होती थी? अच्छा बताएं। मुझे पढ़ाई से ही पढ़ी है। पढ़ाई से ही मार हाँ, पड़ी है। पढ़ाई से पढ़ी है। मैं मतलब मुझे मैं नहीं दिल करता सी मैं कहना जब अच्छा खाला जगाती थी पहले। अब जब पता लग गया ना खाला को कि अब इसका मूड नहीं है जाने का, फिर उसकी लास्ट हेल्पलाइन होती थी अम्मी। आए, अम्मी को जगा के ठीक है। हाँ। बस एक दिन छुट्टी कर ली स्कूल, गया स्कूल लेकिन नहीं गया। फिर वापस मैं गली में आके खड़ा हुआ, किसी ने बता दिया कि वो आपका बच्चा स्कूल नहीं गया अभी। तब डंडे से पड़ी है, तब डंडे से पड़ी। तब डंडे से पड़ी है मार। अच्छा उसके बाद कोई असर पड़ा आप पे? असर है तो ये देखे ना आज का आप स्टडी तो पहुंच गए। स्कूल तो फिर ऑन एंड ऑफ मैं मतलब दिल से नहीं ये गया। एक- ये एक बड़ा दिल से वैलिड नहीं, सुबह उठना मुझे और कैसी जहर बात है, अच्छा कैसी बात है, तब उठना अजियत लगता था और जब आज उठना पड़ता है ना, आज उठना पड़ता है तो वो शौक से उठा जाता है, वो या पैशन से काम के उठा लिए जाता है यार। कि जी काम है। अच्छा मुझे एक बात है, इसी से मैं कनेक्ट करूँगी एजुकेशन को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चे बच्चियाँ कहते हैं कि जी हमने अगर ये काम करना है तो पढ़ाई को नहीं। आपका घराना म्यूज़िक का था, एजुकेशन पे कितना एम्फेसाइज किया जाता था कि पढ़ना ज़रूरी है? हमें बहुत किया जाता था, बहुत Especially जोर था। पापा मम्मा से ज्यादा। मम्मा कहती थी कि बेटा अगर पढ़ाई, अच्छा नहीं। पढ़ाई आपको हर चीज का शऊर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर आपने गाना है या कुछ कोई भी फील्ड, जरूरी नहीं कि वो किसी एक चीज के लिए जी। आप डिग्री बेशक जिस मर्जी चीज की ले लो, लेकिन वो आपको हेल्प जिंदगी के हर मरहले में करती है। तो पढ़ाई आपको पहली बात तो बहुत कुछ सिखाती है। बिल्कुल। आपका घर से स्कूल जाना वो भी एक लेसन है। बिल्कुल कि सही। आपको घर से दूर रहने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वरना सही। बच्चे जो फिर नहीं जाते वो नहीं आप नहीं रह दूर, पाते। आप घर से दूर थे जब पढ़े थे? स्कूल मतलब स्कूल मतलब, सिटी में हाँ। स्कूल जब मुझे लगा होती थी। बोर्डिंग शोर्डिंग। ठीक है, तो उसी वजह से आज मैं कराची अकेला बैठा हूँ। देखिए यानी कि वो जो तजुर्बा होता है, Confidence, वरना फिर नहीं रह पाता इंसान। नहीं वो होता। घर ही रहना है। हाँ। तो पढ़ाई आपको आपकी ज़िंदगी के हर काम में, इवन आप पियानिस्ट हैं या आप कोई इंजीनियर की तो चलो डिग्री आ गई है डिग्री ना, है। आप म्यूजिशियन भी हैं तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, और आजकल के दौर में तो हमें बड़ा ज़रूरी है कि लफ्ज़ की हमें, अदायगी भी तो होती हाँ है। लफ्ज़ की अदायगी भी है। और ताल्लुकों में आप ताल्लुक- जब चार लोगों में बैठे तो आपको पता तो हो कि आप बात क्या कर बात रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना? exactly। ये इन बातों पे कोई तनकीद करे तो मज़ा भी आता मज़ा है। भी आता। अच्छा तनकीद अच्छा हो उलट रहा है, तनकीद हमेशा अकेले में की जाती थी पहले। हाँ, कि बेटा उन बैठो, सारियां दे सामने वो होती तुसी है। सारे और ऐसी तनकीद के अगला कभी उठते रही आई मैं तो हैरान हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पे तो ऐसे हो रही है, फ़ोन करके एक दूसरे से डिस्कशन चल रही है तनकीदों पे। भी मैं आई एम ओपन टू एवरीथिंग, प्लीज़ कम एंड टेल मी कि आपको मेरे बारे में क्या बुरा लग रहा है। मैं कोई माइंड नहीं कर रही, आप मुझे मुंह पे आके बता दें। इधर फ़ोन घुमाना उधर फ़ोन घुमाने की क्या ज़रूरत है यार? मैं तो कह रही हूँ, आप मुझे नहीं, खुद ये बताओ। तनकीद नहीं, ये तो चुगली हो रही ये है। तो चुगली हो रही है। आप चुगलियाँ करते? नहीं, चुगली से क्या? हेल्दी
हेल्दी चुगली क्या होती है? हेल्दी चुगली भी ख्वाब होती है की ना, चुगली। गॉसिप एक हेल्दी भी तो होती है। गॉसिप ने हुए नहीं कभी, गॉसिप सुन लेता हूँ। मुंडे कर दे नहीं ना सारी गालें, सुन ली थी। सुन दे सारे ने। लड़कों की एक टेक्निक होती है, सुनते सारी नहीं, आप बात मुझसे है। पंजाबी में बात कर सकती हैं, मैं बिल्कुल। पंजाबी अच्छा ही हूँ। चले, क्या बात। तुसी दसो गॉसिप कर दो, अम, गॉसिप करनी है कि नहीं करनी? मैनू गॉसिप नहीं पसंद, और तेन गॉसिप ही नहीं पसंद। पसंद अच्छा, ही नहीं। पसंद ही नहीं। जो गॉसिप कर रहा होता है, ये पंजाबी खत्म हो गई यहाँ पे। असल में बोलनी थी अच्छी नहीं जेड़ा बंदा गॉसिप कर रहा होंदा है फिर ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੌਸਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, फिर ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਕੇ मैं ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ जानी ਮੈਂ है। ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ए दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है गॉसिप सारे सुनते हैं सब। नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता। No, no, no. अच्छा जी, अब इतनी मजे की बातें हो रही हैं गॉसिप को, ये यार ये कैसे हो, मतलब मैं नहीं, एनीवेज चले नहीं सुनते होंगे गॉसिप। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं ना, वो गॉसिप नहीं करते। इंटेलिजेंट लोग गॉसिप नहीं करते, लेकिन सारा डेटा ट्रांसफर जरूर करते हैं। इंटेलिजेंट लोग नहीं। इंटेलिजेंट चीजों की बात करते हैं। इंटेलिजेंट अच्छा, लोग अभी- गॉसिप अभी- को डिस्कशन कहते हैं। हाँ डिस्कशन करते हैं। क्या बात कह दी है भाई। और No, well, no. अच्छा मुझे एक बात बताओ ज़ोरे, आपने कहा आप भी गाना गाती हो थोड़ा बहुत। अरे ऐसे क्या सुनना हमारे चाहेंगे शो हम, पे सुनना कर लें चाहेंगे। डुएट, क्या फर्क पड़ता है? करें फिर शुरू कुछ, क्या कौन सा गाना? ब्रेक में करेंगे ना जब नहीं कोई नहीं, सुन हमने तो रहा ऑन से होगा। गाना सुनना है, हमने ऑन को ब्रेक में गवाने के लिए नहीं बुलाया। चले मैं मुझसे ऑन, ब्रेक में आप गवा स्टार्ट लीजिएगा। लीजिएगा। अभी आप बातें कर रहे थे बच्चों की। हाँ अनफॉर्चुनेटली मैं अभी तक सिंगल हूँ, अच्छा, तो मैं सुन रहा था। फॉर्चुनेटली आप सिंगल हैं। हाँ तो एक गाना बनाया मैंने कवारों के लिए, मेरा जी अपना गाना है। प्लीज प्लीज। तो तमाम सिंगल्स लोगों के लिए मेरी तरफ से हाँ जी, आए जी। तमाम खुश नसीब सिंगल्स के लिए। रांझा बन बैठे हीर कोई ना, रांझा बन बैठे हीर कोई ना, साडे हथ प्यार दी लकीर कोई ना, साडे हथ प्यार दी लकीर कोई ना। हो रांझा बन बैठे हीर कोई ना, रांझा बन बैठे हीर कोई ना, साडे हथ प्यार दी लकीर कोई ना। हो रांझा बन बैठे हो। शेर सुनिएगा। सच्चे सुच्चे आशिकां दा हर दिन ईद ए, सच्चे सुच्चे आशिकां दा हर दिन ईद ए, जोरू दा गुलाम कोई रन दा मुरीद ए, सच्चे सुच्चे आशिकां दा हर दिन ईद ए, जोरू दा गुलाम कोई रन दा मुरीद ए, बन जा मुरीद पर पीर कोई ना, ओ बन जा मुरीद पर पीर कोई ना। क्यों? साडे हथ प्यार दी लकीर कोई ना, ओ साडे हथ प्यार दी लकीर कोई ना। रांझा बन बैठे जी, यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। रोशन सवेरा में सबको एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। हमारे साथ यहाँ पे ऑन अली खान और ज़ोहरे, और ज़ोहरे भी गाना चाह रही थी तो मैंने कहा थोड़ा सा आपसे गुनगुनवाते हैं। नहीं ज़ोहरे, आप माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा मैं कहती हूँ आपके आगे मैं कहाँ सिंगिंग। नहीं, आप हमसे सबसे ऊपर हैं आप। हाई सुना है, फाइव। सुना है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने कहा हाथों में लकीर नहीं है, अभी शादी नहीं हुई, होनी है, जो भी है, ये कोई मोहब्बत जो आप सबसे पूछते हैं, आज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं ये एक तरफा नहीं कहूंगी, मोहब्बत वो के आपका ही सवाल है, वो मैं चोरी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो सिर्फ एक ही इंसान का सवाल है और वो है ये। मोहब्बत एक बहुत हसीन आराम नाल एहसास। बह जाओ, की हो गया मोहब्बत दे नाल तो मोहब्बत तुसी एक
मोहब्बत आराम ना नहीं बैठ देनी। गल तो सही की है। तो मोहब्बत एक बड़ा हसीन एहसास है, अच्छा। ठीक है, और जिसके अंदर ये एहसास नहीं है वो फिर वो इंसान ही नहीं है, वो हैवान हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, और मुझे एक और बात बताएं, मैं ये उस दिन भी मैं हमारे पास सिंगर्स थे, नईम अब्बास रूफी साहब आए हुए थे। बात है, क्या बात। सिंगर हैं, कमाल, क्या और बात। हमारे साथ बहुत ही अनीना थी हमारे साथ। तो मैंने कहा कि जब आप गाना जो सिंगर होता है, जो मौसीकार होता है, उसके जब तक दिल में कोई दिल टूटा ना हो या दिल में दर्द ना हो ना, आवाज़ में वो दम नहीं आता। ऐसा है, हाय इनको सर्दी लग गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एसी ना होता तो आपने कहना था एसी नहीं है, अब एसी नहीं है, तो नहीं आप नहीं, कह रही इतनी हैं कि ठंड हो रही है कराची में इस वक्त। अच्छा, तो अब क्या करें आपके लिए? कुछ नहीं करें, शो करें। शो करते हैं। अच्छा, मैंने कहा छींकें बहुत आ रही हैं, टिश्यू ला दें इतनी ज़्यादा। नाजुक सी हैं ये। जी, हाय दिल मोहब्बत टूटा हो और आवाज़ में, ये हाय नहीं बता दिया है मुझे। गलत है ये, अच्छा नहीं ये गलत है बिल्कुल। अच्छा, दिल टूटा ही दिल नहीं कभी। टूटने का आवाज़ से कोई ताल्लुक ही नहीं। अच्छा आवाज़ के साथ ताल्लुक सिर्फ रियाज का है। अच्छा, अगर आपका रियाज अच्छा हुआ है, आप अपनी वॉइस को हैप्पी भी कर सकते हैं, ओह, आप अपनी वाह। वॉइस को सैड भी कर सकते हैं, वो गाने पे डिपेंड है। नहीं। ये अफवाहें हैं। अच्छा, अगर किसी का कुदरती दिल टूट गया है तो वो अलग मैटर है, ठीक वो है। जरूरी नहीं कि वो लेकिन सिंगर ही था वो- तो उसका टूटना है। उसमें दर्द तो आ जाता है मैं ना। आपको कह रहा हूँ कि गाने से कोई ताल्लुक नहीं, अच्छा, वो गाने जिंदगी से में दर्द आ उसका- जाता है। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में वो एक हमारे एक फैसलाबाद के मेरे ताए लगते थे रिश्ते में, एजाज कैसर साहब, अच्छा। तो उनकी वाइफ का इंतकाल हो गया, ठीक है, तो उनकी बड़ी मोहब्बत थी, तो उनसे जब कहा ना कि प्लीज़ कुछ सुनाए, तो उससे गाया ही नहीं गया। गाया नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि ये किसने कह दिया कि अगर आप टूटे होंगे तो आप दर्द, कहते हैं अगर हम खुश होंगे तो हम आपको रुला भी सकते हैं और हम आपको हंसा भी सकते हैं। क्या बात जब है, हम ये अंदर बात से टूटे सच तो हम क्या गाएंगे? तो सिंगर जब बिल्कुल अंदर सही। से खुश होगा ना, हाँ। अंदर से ठीक होगा, तो वो आपको अच्छा म्यूजिक दे सकता है। सही। ये अफवाहें हैं, क्योंकि फिल्में बनी है इस टॉपिक पे, इस रॉक पे स्टार, बनी है। उसका दिल टूट गया, उसकी आवाज़ में दर्द आ हाँ। गया, एक बात हिट हो गई है, ऐसा आपने है लेकिन कुछ एक नहीं। बात अभी बड़ी मजे की कि मोहब्बत आराम से बैठने नहीं देती, तो ये तो मोहब्बत वाकई नहीं बैठने दे रही आराम से। मोहब्बत नहीं बैठने दे रही। आए, मोहब्बत की कहती है, की कहती है। मोहब्बत कहती है कि जी मोहब्बत बुरी है मोहब्बत, अच्छा, कहे जा रहे हैं किए जा रहे हैं। हाय हाय हाय। अच्छा, मोहब्बत बुरी है मोहब्बत, कहे जा रहे हैं किए जा रहे हैं। ये है जहर मीठा, ये मीठा जहर है, कहे जा रहे हैं पिए पिए जा जा रहे हैं। रहे हैं। बिल्कुल इसको सही। छोड़ के भी गुजारा नहीं, इसको आपने करके भी। मोहब्बत की? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी से शादी हुई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो क्या कितना अरसा मोहब्बत को दिया और फिर हम Practical लोग- life हम में लोग आई। दोस्त थे, आप दोस्त थे? ठीक है। और जैसे ही दोस्ती हुई उसके कुछ टाइम में, 1 महीने या 2 महीने बाद ही हम लोग वी गॉट अलोंग रियली वेल। तो फिर उन्होंने रिश्ता भेजा मेरे घर, क्या बात। एंड मेरे पेरेंट्स को पसंद आए, मुझे तो पहले से पसंद थे, मेरे दोस्त थे, तो फिर कर ली। फिर शादी कर ली? जी। मतलब वो बात सच है कि मोहब्बत दोस्ती है। हाँ। बिल्कुल, क्योंकि पता है दोस्ती के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, सारी बात। और फिर जिंदगी, शादी तो पूरी जिंदगी का सफर है, वो दोस्ती के बगैर कैसे कटेगा। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोस्ती से मोहब्बत हो सकती है, मोहब्बत से दोस्ती नहीं हो सकती। ऐसा है कि नहीं? सॉरी लेकिन आई टोटली एग्री विद ऐसा है? आई डिसएग्री। यू डिसएग्री? आई डिसएग्री। मुझे नहीं लगता कि आप दोस्ती से मोहब्बत कर सकते हैं। क्या मोहब्बत से आपकी दोस्ती। बात, क्या मतलब आप मतलब कहना अगर क्या आपका चाह रही हैं? दोस्त है ना, मुझे नहीं लगता कि मुझे उससे, मैं सोच सकती हूँ कि शादी हो सकती है, मोहब्बत हो सकती है, फिर दोस्ती में वो आ जाती है। मुझे नहीं लगता। अब हर दोस्त से तो मोहब्बत नहीं हो जाती ना। नहीं, वाह, बात देखिए, ये भी मेरी point बात है। समझे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर होता तो आप कोई एक किसी ही से, है। आप किसी, आपका बचपन से कोई दोस्त है, उससे शादी मोहब्बत हो सकती है आपको, क्यों नहीं हो सकती? लेकिन जिससे मोहब्बत हो जाए उससे दोस्ती नहीं हो सकती। ये मैं कहना देखिए, चाह रही हूँ। मोहब्बत एक एहसास है, इसके कोई पैरामीटर्स नहीं है, ये ठीक है। सिर्फ आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपने निभानी है। हाँ। अब कुछ लोग होते हैं जिनके दिमाग सही होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सही रहते हैं, तो वो बिल्कुल। शादियां निभाते भी हैं, माशाल्लाह से। और कुछ लोग होते हैं जो
XYZ रीजंस को ब्लेम करके शादी तोड़ नहीं भी करते देते या हैं। शादी खत्म हो जाती है या जो अच्छा अगर तो आपका दोस्त एक शरीफ इंसान है ना फिर मोहब्बत हो जाएगी। जी 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 मोहब्बत हो सकती है, वरना नहीं वरना हो सब पता है आपको वो क्या क्या कांड कर सकता है, क्या क्या कर सकता है। सकती। नहीं, ये एक प्रैक्टिकल बात की Naughty है इन्होंने। ये बिल्कुल सही बात इन्होंने की कि अगर आपका दोस्त है ना बंदर का पुत्र है, हाँ, फिर तो बंदे ठीक का पुत्र है, तो बंदर का पुत्र बंदे का पुत्र है, तो फिर तो सही है। फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो है ना थोड़ा सा, फिर नहीं हो सकता। फिर नहीं हो सकती। अच्छा, अब एक्टिंग को सोचा है कैसे प्रोजेक्ट्स करने, कैसे रोल्स करने का शौक है? देखिए मैं तो एक ऐसी एक्टर हूँ कि मुझे जो किरदार भी दिया जाएगा ना मैं उसको अच्छे से बखूबी निभाएंगी। निभाऊंगी, ठीक है। क्योंकि किरदार जब दिया जाता है तो आपको कोई गन पॉइंट पे तो कहता नहीं है करो, आप वही करते हो जो आपको दिल से अच्छा लगता है। सही। तो अगर मुझे कुछ अच्छा लग रहा है और मैं करूँगी तो मैं बहुत अच्छा करूँगी। ठीक है। क्या बात। आप किस तरह के रोल्स, आपके कोई ड्रीम रोल्स हो? ड्रीम रोल तो मेरा ड्रीम रोल तो ऐसे कोई नहीं, कोई शौक अच्छे होता है ना किरदार कि हों, अच्छे किरदार हों। उनके अच्छा हो, मुझे लाइक चैलेंजिंग हो मेरे क्योंकि लिए। देखो और आपको भी पता है कि आपको फॉरेन से तो बड़े लकी लोग होते हैं जिनको आते ही हीरो हीरोइन वाले रोल मिल जाते हैं। शुरू में तो आपका एक वही होता है ना कि आप ये known है किसी सपोर्ट तरीके कर से। लो, ये सपोर्टिंग known है। एक्टर कर लो, सपोर्टिंग एक्ट्रेस कर लो, तो एक होता है ना शौक होता है कि ये वाला रोल मेरे सोचा हुआ है कभी जिंदगी में मैं करूँ। हाँ, विलन, विलन का पहली दफा मैंने लविंग विलन होता है ना, लविंग विलन, किरण वाला। बिल्कुल सही पहुंची हैं वो। साइको भी है, प्यार भी है, हाँ। और हीरो भी है लेकिन विलन भी है। अच्छा, आपने, मैं यही पूछना चाहती कोई ड्रीम रोल? आप तो कह रही हो आप हर रोल अच्छे से कर सकती हो, और आई डोंट नो, मे बी कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो, जिसको करने में चैलेंजिंग हो इतना ज़्यादा कि वो मुझे सोने ना दे। अच्छा, ओए होए होए। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा एक शॉट था उसमें मैंने अपना आंसू रोका, मैंने आंसू गिरने नहीं दिया। ठीक है। तो वो आंसू जो मैंने उस वक्त रोका था ना, तो जब मैं घर जाती हूँ सोने से पहले मैं अपने सारे सीन्स मेरे दिमाग में प्लेबैक होते हैं जो मैंने पूरे दिन कराए होते हैं। ओह, तो जब मैं सोच रही थी तो वो जो आंसू मैंने उस वक्त रोका था ना, वो सोचते हुए निकला, क्या और बात तब मेरा पैकअप हुआ। क्या बात, क्या बात है भाई, क्या कहते हैं ना बात कि है। पलकों के बंद को तोड़कर दामन पे आ गिरा, हाँ, एक आंसू मेरे सब्र की तौहीन कर गया। हाय हाय। सिलवटे हैं मेरे चेहरे पे, ओहो। तो परेशान क्यों होते हो, सिलवटे हैं मेरे चेहरे पर, तो परेशान तो क्यों होते हो? परेशान क्यों होते? मुझे जिंदगी ने तुमसे कुछ ज्यादा पहना। हाय 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 भाई, मैं कहती हूँ आज तो शेरो शायरी। वाह। अच्छा, मुझे शेरो शायरी का इतना शौक है, मेरे एक कलेक्शन है शेरों का, मैं रखती हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं अपना रहते। कोई फेवरेट शेर सुनाए। नहीं, मुझे याद नहीं रहते ना, ये मसला है। मैं इनके शो पे भी वो गई थी एक- तो मैंने, शेर और शेरनी की शादी हो गई। अच्छा, शेर कहता अपनी बीवी को, क्या तुम्हारी जिंदगी में पहले कोई था? हाँ, शेरनी कहती है आपकी इस बात पे मुझे एक शेर याद आ गया। जबरदस्त जबरदस्त। शायरी मेरी मेरी आपने जो सेव किया उसमें से एक सुना दें अब। नहीं, मुझे वो तो फोन खोलना पड़ेगा, उसमें से निकालना पड़ेगा। मैं कोई इस एक तरह शेर तो होगा जो बड़ा याद ही करीब नहीं हो दिल रहते के। ना, सारा मसला ये है, मुझे याद नहीं रहते, हालांकि मुझे शौक इतना है। मैंने जो आपको डेडिकेट किया था वो याद? ओए होए, वो जो आंखों वाला था वो मुझे याद है, वो इतना मीम बना उस पे, बड़े लोगों ने बड़ा इतना शेयर लोगों किया। ने उसको बड़ा पोस्ट शेयर किया, किया। जरा वो एक दफा फिर से हो जाए। हाँ। इन्होंने मुझे एक अपने शो पे एक शेर डेडिकेट किया था कि तारों भरी चांद रातें पसंद हैं, तारों भरी चांद रातें पसंद हैं, खुशबू में लिपटी हुई उनकी सांसें पसंद हैं, ओह, और तारीफ के काबिल तो इनकी जुल्फें भी हैं, मगर मुझे सबसे ज्यादा इनकी आंखें पसंद आंखें हैं। पसंद है। और ये आप यकीन करें, इतनी दफा रीपोस्ट कर करके आखिर मेरी दोस्तों ने कहा उन बस कर दे, कितना रीपोस्ट करना है। मैंने जो पढ़ा था आप लोगों के परवीन शाकिर, वो भी काफी हुआ, वो बड़ा बड़ा और फिर इनका वाला शेर बहुत ज्यादा, वो फिर शो ही बड़ा पसंद किया लोगों शो ने, बड़ा अच्छा पसंद शो किया, था। बड़ा मजे का था। अच्छा, जॉनरा, अगर हम जॉनरे की बात करते हैं, म्यूजिक में जो जॉनरा है, आप ज्यादा क्या गाना पसंद करते हैं? हिप हॉप। हिप हॉप, लेकिन अगर घराना देखा जाए, गजलें पसंद है ना। हाँ। अब अपनी आपने पसंद पूछा है, वैसे गा सब लेते हैं। सब गा लेते हैं, लेकिन पसंद आपको है कि मैं हिप हॉप करूं, तो कुछ सोचा है हिप हॉप में कुछ लिखने का या हाँ, करने का? इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरा जो आ रहा है, अब एक ट्रैक आ रहा है,
वो भी अभी आया नहीं है। ये जो मैं सुना रहा हूँ ये तो रिलीज है ना, ये तो released ऑडियो वीडियो, वो बड़ा मज़ेदार होगा और वो मेरे स्टाइल से हटके है, अच्छा वो बड़ा मज़ेदार होगा जब आएगा इंशाल्लाह। हाँ चले जी, यहाँ पे हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैडम जी तो हो नहीं सकता कि मैं ना सुनूं, लेकिन एक तो इधर भी अभी ड्यू हो गया है, एक गाना तो इधर भी सुनना है मैंने, ज़रूरी। तो ये ज़रूरी हो गया है। शायरा भी हैं भाई, शेरो शायरी भी करती हैं, बड़ी गहरी और डीप बातें करती हैं, तो ज़रा गाना भी देखते हैं कैसा गाएंगी। रोशन सवेरा में आज मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, तो आई एम श्योर आप लोगों को भी आ रहा होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे। तू मेरा हाथ हाथों में लेकर चले, मेहरबानी तेरी, तू मेरा हाथ हाथों में लेकर चले, मेहरबानी तेरी, तेरे होने से दिल का दरीचा खिले, मैं दीवानी तेरी, मैं दीवानी तेरी, तू गुबारे सफर, मैं खिज़ाएं सदा, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे क्या बात है भाई, जबरदस्त। मैं ये सोच रही हूँ प्रैक्टिस करके लड़का कह रहा है मेरा गला खराब है, आपको लग रहा है ज़ोहरे इनका गला खराब है? नहीं ना, नहीं गला तकलीफ है, बंद नहीं है। अच्छा बात नहीं, तकलीफ है, लेकिन गाना यार बहुत जबरदस्त, इसीलिए रियाज जरूरी है। रियाज इसलिए कितने वैसे सुबह सुबह किया जाता है रियाज? रियाज निहार पेट ही होता है। अच्छा निहार सुबह उठ के जो आपने पहले निहार पेट जो आपने अलाप करने हैं ना, पहले बेस में फिर ऊपर, वही रियाज, ठीक उसके अलावा नहीं। उसके अलावा नहीं। अच्छा, और खाने पीने का क्या ख्याल रखना पड़ता है? खाने की परहेज बिल्कुल जरूरी नहीं। बिल्कुल जरूरी नहीं है। अच्छा, हम तो नहीं करते, सीरियस होके हम चावल भी खाते हैं, सब कुछ, गोलगप्पे भी खाते हैं। हाँ, उसका वैसे ही गले से ताल्लुक है। अच्छा, कहते हैं पान खाने से गला जरा, जो गायक होते हैं उनको पान का होता है कि पान खाएं तो ये मैं मेरे पापा नहीं खाते, मेरे दादा नहीं खाते, मेरे मामा नहीं खाते, हम नहीं खाते, हम कराची क्लासिकल वाले सिंगर अक्सर नहीं खाते। अच्छा, और जरूर कराची में तो नॉर्मली भी खाते हैं, गाने वाले जरूरी है।
कराची का तो वो स्टाइल है। हाँ भाई क्या उन्होंने खबरदार अगर कराची में करे करे कैसे अच्छा, उन्होंने मतलब बात हाँ वैसे ड्राइवर भाई भी होते हैं ना, जी भाई क्या हाल है भाई, ठीक है। उन्होंने वो एक इंतखाबी निशान टाइप बन गया। हाँ, ये वाकई बिल्कुल सही है। अच्छा जी, ज़ोहरे भी गाना गाती हैं, काफ़ी देर से मैं बोल रही हूँ, ऑडियंस कह रही होगी ज़ोहरे से हमारी एक्ट्रेस से भैया आप गाना नहीं गवा रही, ये कैसे हो सकता है? जी देखें आपकी खिदमत में हाजिर है, ये ले। इसको इतना सोच के माइक को पकड़ेंगी आप? करंट आया था वाकई? अच्छा, वो आजकल सर्दी की वजह से स्थिति। अच्छा चलिए, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा मैं फिर एक दो लाइन से आऊंगी क्योंकि मैं देखिए मैं सिंगर नहीं हूँ। हमने कब आपको यहाँ पे आप हैं नहीं। चले सुना है बिंदास। वाह वाह। सॉरी गाइस, आप लोगों को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा अभी। बैठे हम बर्दाश्त के लिए तो बैठे। तो कुछ बताना होता है इन लोगों को क्या? नहीं, उनको कुछ नहीं बताना। अच्छा। हमारे यहाँ म्यूजिशियंस हैं, उनके लिए एक दफा तालियां होनी चाहिए, बहुत जबरदस्त म्यूजिक दे रहे हैं। नहीं, वो आप बता रहे होते हैं ना। आप बताएं। मैं सिंगर हूँ। मैं बारी की एक दो लाइंस गा रही हूँ, मोमिना मुस्तफा। किसकी? बारी बारी। चले, जो आपने अभी ब्रेक में किया था वो तो नहीं आप करने लगी? वो भी करवाऊंगी मैं आपसे। बिलाल सेठ भाई का था। सुपर मॉम है भाई, मदरहुड भी है। कहाँ से स्टार्ट होता है गाना, मैं तो यही भूल गई। चल जल्दी। कदी तू इस गली दे अगले मोड़ ते मिलदा सी, तेनू खबर दी सारी के हाल जो मेरे दिल दा सी। आपने कहा आप आर्टिस्ट हैं, आपको जो दिया जाएगा आप करेंगी। चले कौन सा गाना? चलो फिर जो किया था वही कर दो, जो ब्रेक में किया था वो ज्यादा मजे का था। ओके, पोएम्स की थी ना? टाइम नहीं है, जल्दी करें। यार बारी कहाँ से शुरू होता है? बारी दरवाजे से। अल्लाह यार। बारी कहाँ से? बारी दरवाजा खिड़की से। हम गाना की लाइंस भूल चुके हैं, तो एनीवेज जब तक आखियां दीवारां रखियां इस दिल दे चार जो फेरे, भाਵੇਂ सांभ के रख ले दिल तेन दिल च मनावे ने। हाँ मेरा पहला भी दिल टुटिया मेरा एक वारी, ताई दिल दी दीवारां विच मैं कोई ना बनाई। क्या बात है जी, वाह वाह वाह। अब मैं वो गाऊंगी जो मैं गा रही थी। क्या बात जी। McDonald has a farm, E-I-E-I-O, and on his farm he has some chickens, E-I-E-I-O, with a quack quack here and a quack quack there, here a quack, there a quack, everywhere quack quack. Old McDonald has a farm, E-I-E-I-O. This one was for my babies. देखें, जो जितनी भी माएँ हैं ना, जितनी भी माएँ हैं जिनके बच्चे मॉन्टेसरीज में जा रहे हैं, उनको ये पोएम्स सारी आती हैं, क्योंकि इसके अलावा गुजारा नहीं। बच्चे को खाना भी खिला रहे हैं, तो हमने कहा व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, ये होता था सारी जिंदगी। मैंने तो खैर पढ़ाया है, तो मैं यही पढ़ाती थी। अच्छा, कोलैबोरेशंस पे बात करते हैं थोड़ी। दुबई में काफ़ी कोलैबोरेशंस हो रही हैं, यहाँ से हमारे आर्टिस्ट जा रहे हैं। आपका कुछ ऐसा? मेरा भी एक प्लान है। मन्नत नूर सिंगर है, इंडियन आर्टिस्ट के साथ। हाँ जी वो माशाल्लाह इंडिया से हैं। अच्छा, उनका सॉन्ग लॉन्ग लाची, ओए लॉन्ग वे में लाची, लॉन्ग वे में लाची तेरे पीछे आ गवाची। अच्छा, शी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ओके, बड़ी अच्छी। हमारा दुबई में एक शो था एक साथ। ओ अमेजिंग। तो एक साथ, तो अब हम इंशाल्लाह कोलैबोरेशन करने की हमारी पूरी तैयारी है। बहुत जल्द इंशाल्लाह वो आपको सुनने में आएगा, बड़ा मज़ेदार। आपको लगता है कि ये कोलैबोरेशन से आर्टिस्ट को जो है काफ़ी जो है मिलती है, पॉपुलैरिटी भी मिलती है और एक अच्छी चीज़ भी है? जाहिर बात है, उनका जो फैन क्लब है वो मुझे सुनेगा, बिल्कुल। मेरा जो फैन क्लब है वो उनको सुनेगा। ऐसे फ़ायदा होता है, सबको करनी चाहिए। हर आर्टिस्ट को कोलैबोरेशन करनी चाहिए, जैसे कि अब कर भी रहे हैं बहुत। जैसे कि इन्होंने जो गाना गाया बिलाल सेठ भाई ने, मोमिना जी के साथ की थी। हाँ बिल्कुल, मोमिना जी के साथ कोलैबोरेशन की है।
और अब इंडिया के आर्टिस्टों के साथ भी कर और रहे हैं। बिलाल ने तो नेहा के साथ भी काफ़ी कोलैबोरेशंस की हैं बिल्कुल। और भी देखा जाए तो हमारे काफ़ी आर्टिस्ट हैं जिनको बहुत, मैं बस इस चीज़ से बड़ी खुश होती हूँ कि हमारा म्यूज़िक जो है ना और हमारे ड्रामाज इतने देखे जाते हैं, इतने पसंद किए जाते हैं। कल भी मैं कहीं देख रही थी सोशल मीडिया पे कि कुछ इंडियन आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बहुत पसंद किया। तो अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा यार लगता है, पसंद किया जा रहा है, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। आपको अगर मौका मिले कि अगर आपको एक ऐसा रोल मिले जो आपको लगे बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है, तो कर लेंगी? ओके अच्छा, अभी मज़े की बात ये है कि मैं 3 ड्रामाज अभी मेरे चल रहे हैं शूट। नेगेटिव नहीं, 3 की शूट चल रही है जिसमें से 2 इंतहाई पॉजिटिव हैं, वाह, इंतहाई इसीलिए पॉजिटिव, मैंने आपसे ही पूछा। और एक इतना नेगेटिव है, हाँ। इतना नेगेटिव है कि उसको मैं खुद सोच रही होती हूँ सीन पढ़ के कि अल्लाह, नहीं। तो या नहीं, डर लगता है कि अगर मैं ये नेगेटिव करूंगी तो आगे मुझे सिर्फ नेगेटिव ही मिलेगा। नहीं, ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि जब आप काम अच्छा कर रहे होते हो ना, तो वो चाहे पॉजिटिव करो नेगेटिव करो, छाप नहीं लगती, क्योंकि आप अच्छे एक्टर होते और अगर लोग पसंद कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ऑन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत मज़ा आया, आई एम श्योर हमारे देखने वालों को भी मज़ा आया होगा। जाते जाते सिर्फ यही कहूँगी कि अपना बहुत ख्याल रखें। आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे। ओवर टू ऑन, मैं बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती, कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आएंगे। ऑन गाना माइक मिल जाएगा? लाए, मैं अब लेके आती हूँ आपके लिए माइक, ये ले ऑन, थैंक यू सो मच। आ जाए जोया। ये भी मेरा गाना है सराइकी। शाला खैर होवे मेरे ढोलन दी, मंगा दम दम नाल दुआवां, ओ कदी दुख दे मौसम वेखे ना, नित माणे सुख दियां छावां, हो मंगा दुआवां शाला दिलदार मेरा जीवे, ओ मंगा दुआवां शाला दिलदार मेरा जीवे, सदरां दे काफले दा, सदरां दे काफले दा सालार मेरा जीवे, ओ मंगा दुआवां शाला ओ दिलदार मेरा जीवे, ओ मंगा दुआवां शाला। भावें वसे तू वलैत असा करनी नहीं रहत, ओ तेनू लैके जाना है मियां वाली, कमीज तेरी काली ते सोने फुल्लां वाली, कमीज तेरी काली ते सोने फुल्लां वाली, भावें बसे तू वलैत असा करनी नहीं रह, भावें बसे तू वलैत असा करनी नहीं रह, तैनू लैके जाना है मियां वाले, कमीज तेरी काली ते सोने फुल्लां वाली। अब तमाम शौहर मेरे साथ ये नियत करें, क्या ए थेवा मुंदरी दा थेवा, ए थेवा मुंदरी दा थेवा, ओ सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा, नी जिंदगी च आने वाली है, नी जिंदगी च आने वाली है, नी ख्वाबां विच आने वाली है, नी ख्वाबां विच आने वाली है, ए थेवा मुंदरी दा थेवा। आप भी सुनाए कुछ। ए वाली कन दी वाली, ए
वाली कन दी वाली ओ सोहनी लगदी कमीज तेनू काली नी चन जय मुखड़े ते नी सोहने सोहने मुखड़े ते नी काली जय मुखड़े ते नी सोहने सोहने मुखड़े ते ए वाली कन दी वाली कोई कतनिया रूम आया कोई कतनिया रूम आया हो एक चंगा तू लगना है तुझा फिर भी तू माया बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा ओ माड़ा है ते माड़ा सही यार जो है ओ कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है क्यों मायेदा क्यों ढोलेदा गिला करा मैं ता रखवारी बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा ओ माड़ा है ते माड़ा सही यार जो है ओ जिंदना में कर जागा जिंदना में कर जागा ओ लोकी कहंदे छड़ माही ओ मैं छड़िया ते मर जागा ओ असा ता चुन के यार बनाया है शाकां दा खबर केड़ा मुल लगदा इन्हां लोकां दा इन्हां लोकां दा ओ सारियां तो बड़ा फनकार जो है कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है क्यों मजेदा क्यों ढोलेदा गिला करा मैं ता लखवारी बिस्मिल्लाह करा क्या बात ओ बिस्मिल्लाह करा माड़ा है ते माड़ा सही यार जो है माड़ा है तो माड़ा सही ये तो माड़ा था ना मस्त नजरों से अल्लाह बचाए मस्त नजरों से अल्लाह बचाए और महाजमालों से अल्लाह बचाए मस्त नजरों से अल्लाह बचाए और महाजमालों से अल्लाह बचाए ओ मस्त नजरों से अल्लाह बचाए महाजमालों से अल्लाह मस्त नजरों से अल्लाह बचाए महजमालों से अल्लाह बचाए मस्त नजरों से अल्लाह बचाए महजमालों से अल्लाह बचाए क्यों लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर और इनकी चालों से अल्लाह बचाए और मस्त नजरों से अल्लाह बचाए ओ महजमालों से अल्लाह बचाए ओ महजमालों